नमस्कार, ऑफिशियल चैनल EduSSBN में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मनसा, वाचा, कर्मणा के सिद्धांत के बारे में है। SSB इंटरव्यू तकनीक इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह वीडियो आपको यह जानकारी देगा कि साइकोलॉजिस्ट, GTO और IO SSB इंटरव्यू में उम्मीदवार का मूल्यांकन कैसे करते हैं। मनसा का तात्पर्य माइंड से है, वाचा का अर्थ स्पीच से है, कर्मणा का अर्थ एक्शन से है। एक इंसान के रूप में हम स्वयं को एक, अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से, दो, हम जो कहते हैं, भाषण के माध्यम से, तीन, जो हम करते हैं, हमारे कर्म और कार्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। SSB इंटरव्यू मूल्यांकन इसी सिद्धांत पर आधारित है। मनसा, विचारों और भावनाओं के घटक का असेसमेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा किया जाता है। यहाँ हृदय और विचारों के संबंध को देखते हैं। आप वही लिखते हैं जो आप सोचते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं? यदि आप उस तरह देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? आपके एक्शन और इनएक्शंस क्या हैं? आप कैसे डिटरमाइंड एक्शंस करते हैं? क्या आपको मोटिवेट और डिमोटिवेट करता है? वाचा, विचार और भाषण के घटक का असेसमेंट इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है। यहाँ भाषण और विचारों के संबंध को देखता है। आपकी भाषावाणी आपके विचारों को निर्धारित करती है। आपके विचार आपकी वाणी को निर्धारित करते हैं। वाणी एक ऐसी चीज है जो सबसे अधिक स्पॉन्टेनियस, रिफ्लेक्सिव, इनवॉलंटरी होती है, बिल्कुल अचानक, कभी कभी बिना सोचे समझे बोली जाती है। बी ऑनेस्ट रहें, बी नेचुरल रहें, आप जो कहते हैं उसके बारे में अधिक कॉन्शियस रहें, सेल्फ अवेयर रहें। कर्मणा, विचार और कार्य घटक का असेसमेंट ज्यादातर GTO, ग्रुप टास्क ऑफिसर्स द्वारा किया जाता है। यहाँ क्रिया और विचारों के संबंध को देखते हैं। आपके कार्य कर्म आपके वैल्यूज, बिलीफ्स, आइडियाज एंड मोटिवेशंस को दर्शाते हैं। आपका योगदान कितना है? ग्रुप में आपका प्रभाव कितना दिखता है? आप टीम को कितना प्रेरित कर सकते हैं? इसका असेसमेंट किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट, इनडायरेक्ट और प्रोजेक्टिव तकनीक व्यक्ति के वास्तविक पर्सनालिटी को उजागर करते हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में अंडरलाइंग भावनाओं और उद्देश्यों के रूप में फंसे हुए हैं। GTO टास्क्स में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। ग्रुप में उम्मीदवार के प्रदर्शन के बारे में आंखों के सामने होने वाली डायरेक्ट, जमीनी हकीकत दृश्य जानकारी का असेसमेंट यहाँ किया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में इन डेप्थ इंटरव्यूइंग तकनीक का उपयोग किया जाता है जो उम्मीदवारों द्वारा दिए गए उत्तरों से आगे जाने का प्रयास करता है। IOPIQ फॉर्म से प्रत्येक जानकारी निकालने की हद तक जा सकता है। आइए साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, GTO टास्क्स, पर्सनल इंटरव्यू के बीच तुलना करें। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग करते हैं। GTO टास्क्स ऑब्जर्वेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यूइंग तकनीक का उपयोग करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स काल्पनिक परिस्थिति का उपयोग करते हैं। GTO टास्क्स वास्तविक परिस्थिति का उपयोग करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू निहित परिस्थिति का उपयोग करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स अनकॉन्शियस माइंड का अधिक आकलन करते हैं। GTO टास्क्स कॉन्शियस माइंड का अधिक आकलन करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों का आकलन करते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स लिखित परीक्षण हैं। GTO टास्क्स में कार्रवाई, मौखिक और लिखित शामिल है। पर्सनल इंटरव्यू मौखिक परीक्षण है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स मनसा है। GTO टास्क्स कर्मणा है। पर्सनल इंटरव्यू वाचा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स अप्रत्यक्ष मूल्यांकन है। GTO टास्क्स प्रत्यक्ष मूल्यांकन है। पर्सनल इंटरव्यू प्रत्यक्ष मूल्यांकन है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स अकेले किए जाते हैं। GTO टास्क समूह में किए जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू एक से एक के आधार पर किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में PIQ फॉर्म का जांच किया जाता है। GTO टास्क्स में PIQ फॉर्म का जांच नहीं किया जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में PIQ फॉर्म देखे जाते हैं और IOPIQ फॉर्म को प्रमाणित किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आंतरिक अभिव्यक्ति के अधिक होते हैं। GTO टास्क्स बाहरी अभिव्यक्ति के अधिक होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू आंतरिक और बाहरी दोनों अभिव्यक्ति के होते हैं।
साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भावनात्मक घटक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। GTO टास्क्स क्रिया घटक पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू विचार घटक पर केंद्रित होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हृदय और विचारों के संबंध को देखते हैं। GTO टास्क्स क्रिया और विचारों के संबंध को देखते हैं। पर्सनल इंटरव्यू भाषण और विचारों के संबंध को देखता है। तीनों सभी 15 OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की खोज करते हैं। तीनों तकनीकों की असेसमेंट की अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं। एक तकनीक अन्य 2 तकनीकों की सीमाओं को दूर करती है और इसके विपरीत भी, जिससे एक संपूर्ण पर्सनालिटी असेसमेंट प्रक्रिया बनती है। पर्सनालिटी पर संपूर्ण असेसमेंट के लिए 4 डोमेन या फैक्टर्स पर असेसमेंट किया जाता है। फैक्टर 1 इंटेलेक्चुअल, फैक्टर 2 सोशल, फैक्टर 3 लीडरशिप, फैक्टर 4 डायनामिक्स। कभी कभी मनसा वाचा कर्मणा के बीच असंगतता विसंगति होती है। हमारे विचार और भावनाएं कुछ और हैं और हम कहते कुछ और हैं, या हम अपने विचारों और भावनाओं के अलावा कुछ और करते हैं, या हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मनसा वाचा कर्मणा में कोहेरेंट और सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी का असेसमेंट SSB इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस के दिन में सभी 3 असेसर्स द्वारा किया जाता है। तदनुसार कंसेंसस से निर्णय लिया जाता है कि रिकमेंडेशन करनी है या नहीं। मनसा वाचा और कर्मणा में जितनी अधिक कंसिस्टेंसी होगी, असेसर्स के लिए कंसेंसस से निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। कंसिस्टेंसी जितनी कम होगी, असेसर्स के लिए कंक्लूजन पर पहुंचना उतना ही कठिन होगा और इसलिए अधिक संदेह होगा, रिकमेंडेशन होने की संभावना कम होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और आपके लिए मूल्यवान लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑफिशियल चैनल EduSSB इनको सब्सक्राइब करें।